और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार के भू एवं जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी गुरुवार को अल्प प्रवास पर केकड़ी पहुंचे। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का यहां नगर परिषद में स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राज्य की भजनलाल सरकार राजस्थान में पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए बेहद संजीदा है तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में जहां पानी की किल्लत सबसे अधिक है, वहां हमारी सरकार टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई करवा रही है तथा आमजन को राहत पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मंत्री चौधरी ने कहा कि राजस्थान के आम बजट में पानी की समस्या का स्थायी समाधान करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने विभिन्न मदों में राशि स्वीकृत की है, जिनके टेंडर निकालकर तेजी से कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणाम अतिशीघ्र धरातल पर नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में पेयजल आपूर्ति करना बेहद चुनौती है, मगर सरकार की नीतिगत मंशा से इस बार पड़ रही भीषण गर्मी में भी लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ इलाकों में पानी की समस्या सामने आई है, जहां तुरंत प्रभाव से टैंकरों की व्यवस्था कर लोगों तक पानी पहुंचाया गया है। उन्होंने इस मौके पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पेयजल की समस्या का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन शुरू की थी, जो राजस्थान के लिए अमृत योजना साबित हुई है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की नाकामियों के कारण इस योजना का जनता तक लाभ नहीं पहुंच सका था तथा जिस योजना को मार्च 2024 में पूरा करना था, उसे कांग्रेस सरकार के राज में 1 साल से बंद कर रखा था। राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से फिर से इस योजना पर काम किया गया तथा मुख्यमंत्री के बार आग्रह पर केंद्र ने राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन 2 की शुरुआत की है, जिस पर अब तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 साल के भीतर प्रदेश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां नल कनेक्शन नहीं हो। 20 घरों की आबादी क्षेत्र को भी पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केकड़ी में भी पेयजल आपूर्ति समस्या सामने आई है तथा विधायक गौतम अक्सर क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाते हैं। उन्होंने कहा कि किसान नेता सांवरलाल चौधरी के प्रयासों से केकड़ी व अजमेर क्षेत्र की बिशुलपुर पानी से जोड़ा गया था तथा पाइपलाइन बिछी थी, लेकिन उस समय बिछाई गई पाइपलाइन की समय सीमा वर्ष 2021 में समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब भाजपा सरकार ने आते ही इस पर काम करना शुरू कर दिया है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले 1 साल के भीतर केकड़ी और अजमेर को जितनी ज़रूरत पानी की होगी उतना पानी पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने नसीराबाद से देवली तक 4 लेन सड़क का जिक्र करते हुए कहा कि केकड़ी विधायक गौतम ने इस रोड के लिए जूते चप्पलों तक का त्याग कर दिया था तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता की भावना को समझते हुए इस रोड के लिए बजट की स्वीकृति दे दी है। केकड़ी से नसीराबाद तक रोड के दोनों ओर पाइपलाइन बिछी हुई है। पाइपलाइन को एक तरफ शिफ्ट करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तथा सरवाड़ से अजमेर तक लाइन को शिफ्ट करने का काम जल्द शुरू होगा। साथ ही केकड़ी से सरवाड़ तक भी पीएचडी विभाग के जरिए लाइन को शिफ्ट कराया जाएगा। इस मौके पर विधायक गौतम ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार की अनदेखी और लापरवाही के कारण केकड़ी में जल जीवन मिशन के तहत बहुत कम काम संपादित हुए थे, लेकिन अब पेयजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देशन में जल जीवन मिशन के कामों में रफ्तार पकड़ी है तथा 1200 करोड़ के टेंडर जारी हो चुके हैं, जिसमें केकड़ी से नसीराबाद तक पाइपलाइन को शिफ्ट करने से लेकर बगेरा से केकड़ी तक व केकड़ी से कादेड़ा तक पाइपलाइन बिछाने का काम भी जल्द शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पेयजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में केकड़ी के अंतिम छोर तक आमजन को पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अमृत योजना के तहत सरवाड़ व केकड़ी में 10 से 12 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जो भी जल्द शुरू होंगे। इस मौके पर उन्होंने पेयजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी द्वारा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने के लिए की गई विभिन्न घोषणाओं के लिए आभार जताया। क्या स्थिति है प्रदेश में पेयजल व्यवस्था को लेकर? पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पेयजल के लिए जो व्यवस्था का जो इस बार प्रावधान किया, सबसे मेन तो कंटिजेंसी के लिए समय पे टैंकर लगाना, जितने भी ट्यूबवेल हैंडपम्प लगाना, सारे के सारे जितने भी बजट में घोषणा की थी करीब सारे हमने लगा चुके हैं। जहाँ पानी की दिक्कत आ रही है इमरजेंसी के अंदर, वहाँ हम टैंकर भेज रहे हैं। और सबसे बड़ी जो समस्या थी जल जीवन मिशन,
जो 15 मार्च 2019 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, जो योजना मार्च 2024 को पूरी करनी थी, राजस्थान की पिछली सरकार उसमें केवल 40% काम कर पाई और साल भर से वो योजना बंद पड़ी थी। मुख्यमंत्री जी के आग्रह पे बार बार देश के प्रधानमंत्री जी निवेदन करने के बाद उसको इस बजट के अंदर केंद्र ने उसको जल जीवन मिशन 2 के रूप में 2028 तक बढ़ाया। आज उसके बाद में हमारे मुख्यमंत्री जी सारे जितने बचे हुए कामों के टेंडर लगा दिए, कुछ के वर्क ऑर्डर दे दिए और आने वाले 3 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कहीं भी किसी भी घर जो 20 घर है या 100 की आबादी, वहाँ पे 100% पेयजल से जोड़ देंगे। आज मैं केकड़ी के अंदर हमारे विधायक महोदय शत्रुघ्न जी के साथ में, इनकी भी काफ़ी बड़ी समस्या थी यहाँ पानी की, क्योंकि पूर्व सिंचाई मंत्री पेयजल मंत्री स्वर्गीय सरोलाल जी जाट साहब ने जो केकड़ी अजमेर जिले को सबसे पहले जो पानी की सौगात दी थी, इस जो लाइन की जो उम्र थी, वो एज थी, वो 2021 में ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद में पिछली सरकार ने इसमें कोई काम नहीं किया। आज हमारी सरकार आने के बाद हमने बहुत सारे टेंडर भी लगा दिए, उनके वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिए और आने वाले साल भर में हम कोशिश करेंगे कि बिशनपुर से जितनी डिमांड केकड़ी की है, जितनी डिमांड अजमेर ज़िले की है, उसकी पूरी की पूरी 2053 के हिसाब से हमने डीजीएम की पूर्ति करेंगे। जी ने हमारे विधायक महोदय की मांग पे जिस तरह से इन्होंने जूते नहीं पहनने की सौगंध खाई थी और यहाँ आके मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी बजट में दी, उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि लाइन अजमेर की लाइन दोनों तरफ थी, नई लाइन हमने टेंडर भी लगा दिए। हमारे विधायक महोदय हम सब ने डिसीजन किया कि उसको एक साइड में लेंगे, सरवाट से लेके नसेरवाद तक, और जो हमारी इसमें जो टेंडर नहीं लगा था सरवाट से केकड़ी, इसके लिए भी हम या तो पीएचडी विभाग करेगा या पीएचडी वित्त विभाग से लेके आरटीसी जो भी विभाग जो रोड लगेगा, बस उसका बहुत जल्दी हम डिसीजन करके ये भी निर्णय करेंगे। उसमें लगभग 200 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा बजट लगेगा, ये भी हम केकड़ी की जनता को बहुत जल्दी, जिससे जो महत्वपूर्ण योजना केकड़ी और केकड़ी ही नहीं, अगर मैं मेरे मालपुरा, टोडा रायसिंह और देवली की जनता की बात करूँ, टोंक जिले की बात करूँ, वो भी इस रोड बनने से सबको मिलेगा, इसको बहुत जल्दी डिसीजन। पेयजल में माननीय मंत्री महोदय कन्हैयालाल जी चौधरी ने अब जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी के आई है, जो जल जीवन मिशन के काम थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम काम हुए और करीब 1200 करोड़ रुपए के टेंडर लग गए, टेंडर हो भी गए, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गए, शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। इसमें अजमेर केकड़ी से नसीराबाद पाइपलाइन, टोडा वगैरह पंप हाउस से केकड़ी तक पाइपलाइन है, उससे केकड़ी शहर और केकड़ी के ग्रामीण अंचल में, और केकड़ी से बगेरा और केकड़ी से सावर और केकड़ी से कादेड़ा की भी पाइपलाइन इसमें ली गई है। तो निश्चित रूप से अंतिम छोर तक, अंतिम गांव तक पानी पहुंचाने का मंत्री जी का प्रयास है और करीब 1-1.5 साल में ये सपना, जनता का जो सपना है, वो आपके नेतृत्व में साकार होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी प्रयासरत और केकड़ी क्षेत्र में पानी की वैसे सुचारू रूप से व्यवस्था है। और केकड़ी में अमृत 2 में केकड़ी और सरवाड़ शहर में भी, केकड़ी शहर में 13-14 करोड़ के काम लिए गए हैं, सरवाड़ में भी 7-8 करोड़ के हैं, तो सारी उसके भी टेंडर हो गए, तो करीब पानी की सारी व्यवस्थित व्यवस्था सरकार करेगी। महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर गुरुवार को राजपूत समाज के तत्वाधान में विशाल वाहन रैली निकाली गई। रैली देशभक्ति और शौर्य के रंग में रंगी नजर आई। रैली में बड़ी संख्या में युवाओं और समाज के प्रबुद्धजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का शुभारंभ अजमेर रोड स्थित प्रताप सर्किल से हुआ, जहां भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा ने वाहन रैली को भगवा पताका दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद पूरा वातावरण जय महाराणा और जय राजपूताना के नारों से गूंज उठा। खुली जीप में महाराणा प्रताप की एक विशाल तस्वीर लगी हुई थी, जो रैली का मुख्य आकर्षण रही। रैली के दौरान युवक युवतियों ने अखाड़ा प्रदर्शन कर मन मोह लिया। रैली अजमेर रोड स्थित प्रताप सर्किल से शुरू हुई, जो 3 बत्ती चौराहा, जयपुर रोड, जूनियर गेट, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, ब्यावर रोड चौराहे होते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। इस दौरान मार्ग में
जगह जगह रैली का भव्य स्वागत किया गया। लोग महाराणा प्रताप के जयकारों के साथ रैली में शामिल हुए। रैली का समापन अजमेर रोड स्थित जगदम्बा छात्रावास से पहुंचकर हुआ, जहां सभी प्रतिभागियों ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रेम सिंह बाजोर, महारानी साहिबा, कल्पना कंवर, लाडपुरा कोटा विधायक, क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम, राम सिंह चंदलाई, अध्यक्ष राजपूत सभा जयपुर, केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़, नारायण सिंह राठौड़, सरवाड़ राजपूत सभा अध्यक्ष विश्वजीत सिंह, नगरपालिका सांवर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह, श्री क्षत्रिय सभा अध्यक्ष गोपाल सिंह कादेड़ा, पूर्व प्रधान भूपेंद्र सिंह सांवर, उप प्रधान प्रभाकरण सिंह, केकड़ी पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू मंचासीन अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सभा के मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह पिपलाज ने बताया कि समारोह में प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जो इस मौके पर कार्यक्रम में महामंत्री दशरथ सिंह भराई, तहसील अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चोसला, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह भराई, शह कोषाध्यक्ष शिवराज सिंह पलाड़ा, बहादुर सिंह पिपलाज, भगवान सिंह निमोद, राजेंद्र सिंह भराई, गीसू सिंह भाटी, भूपेंद्र सिंह कोड़ा, हितेंद्र सिंह जेतपुरा, गिरधर सिंह सुनारिया व काफ़ी संख्या में राजपूत समाज व अन्य समाज के लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन भंवर सिंह देवगांव द्वारा किया गया। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीई एक्ट के तहत 25% सीटें आरक्षित हैं। तो अब देर किस बात की? संपर्क करें राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, जहां शिक्षा बनती है आत्मविश्वास और सफलता की पहचान। बिनाई थाना क्षेत्र के देवलिया कला गांव में वार्ड नंबर 9 में स्थित एक मकान के बाहर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण करने के मामले में पुलिस व प्रशासन की टीम ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की तथा जेसीबी मशीन की मदद से अवैध अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान मकान मालिक के परिवार के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस से हाथापाई की, तो पुलिस ने 2 महिला व 3 पुरुषों को हिरासत में लेकर थाने ले आई। ग्राम पंचायत देवलिया कला प्रशासक सुमन सेन ने बताया कि पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा कई बार मकान मालिक को मकान के बाहर रोड पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। नोटिस के बाद भी पक्का निर्माण कर लिया गया। अतिक्रमण नहीं हटा जाने पर भिणाई व देवलिया कला तहसीलदार, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिसकर्मी, पटवारी, भू निरीक्षक सहित पुलिस व प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बार बार समझाइश के बाद भी पुलिसकर्मियों से महिलाओं ने हाथापाई की, तो पुलिस को भी हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मकान मालिक के 5 सदस्यों, 2 महिला व 3 पुरुषों को पुलिस कर्मियों ने कार में बिठाकर थाने ले आई। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाएं यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा गुरुवार को प्रातः 8 बजे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला अस्पताल के
सामने स्थित महाराणा प्रताप सर्किल पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में परिषद के सभी सदस्यों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर महाराणा प्रताप की अद्वितीय वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति उनकी निष्ठा का स्मरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष ने की। परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह शेखावत ने उनके अद्भुत जीवन चरित्र और हल्दीघाटी के युद्ध में दिखाए गए साहस की सराहना करते हुए उन्हें आधुनिक भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि महाराणा प्रताप न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि स्वाभिमान और आत्मसम्मान के प्रतीक भी थे। हमें उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र का सेवा का संकल्प लेना चाहिए। इस मौके पर परिषद के सचिव रामनिवास जैन, कोषाध्यक्ष हीरालाल सामरिया, यज्ञ नारायण सिंह, कैलाश चंद जैन, रामधन प्रजापति, विकास रत्न, गोपाल लाल वर्मा, अर्जुन मराठा एवं निहाल चंद मेड़तवाल सहित अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद थे। ग्राम पंचायती मेहुदा कला मुख्यालय के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में गुरुवार को पंजाब नेशनल बैंक शाखा केकड़ी की ओर से एक दिवसीय किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसानों व ग्रामीणों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जयपुर अजमेर मंडल कार्यालय के मंडल प्रमुख धर्मेंद्र कुमार ने की, जबकि शाखा प्रबंधक डीपी मेघवाल व कृषि अधिकारी नेमाराम ने किसानों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने किसान क्रेडिट कार्ड, पोली हाउस खेती, गोल्ड लोन, ट्रैक्टर लोन, डेयरी उद्योग विकास जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी साझा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना व नए बचत खातों की विशेषताओं के बारे में भी किसानों को अवगत कराया। अधिकारियों ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना व उनकी आय को दोगुना करना है। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक शाखा केकड़ी की ओर से 55,40,000 रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए। साथ ही 64 लाख के नए ऋण आवेदन भी प्राप्त हुए। संगोष्ठी के आसपास के गांवों के अनेक किसान शामिल हुए। उन्होंने योजनाओं को लेकर अपनी जिज्ञासाएं भी बताई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और किसानों को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना है। स्थानीय किसानों की इस पहल को सराहना की है और बैंक अधिकारियों से भविष्य में भी इस तरह के आयोजन की मांग की है। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा के बुधवार की शाम को घोषित किए गए परिणामों में श्री सुधासागर स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार सफलता का परिचय ले रहा है। स्कूल का परिणाम न केवल 100% रहा, वरन स्कूल के 45 में से 44 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। इनमें स्कूल के 13 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किए, जबकि कुल 33 विद्यार्थियों ने के 75% से अधिक अंक आए। स्कूल के 7 बच्चों ने मैथ्स विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए। एक विद्यार्थी ने द्वितीय अंक श्रेणी प्राप्त की। स्कूल की 21 में से 15 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता अर्जित की है। स्कूल के प्रधानाचार्य यशवंत खंडेलवाल ने बताया कि छात्रा सहज लोढ़ा पुत्री मुकेश कुमार लोढ़ा ने 97.17% अंक अर्जित कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। विश्वजीत सिंह खंगारोत पुत्र भगवान सिंह खंगारोत ने 95.67% अंक अर्जित कर
विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गणित विषय में 100 में से 100 अंक अर्जित किए। अंशुल चौधरी पुत्र महावीर सिंह चौधरी ने 95.33% अंक अर्जित कर विद्यालय में तीसरा स्थान प्राप्त किया तथा गणित में 100% अंक अर्जित किए। इनके अतिरिक्त अक्षय सिंह शक्तावत पुत्र विकास सिंह शक्तावत ने 95.17, कुणाल कुमावत पुत्र कुंदन कुमावत ने 95, सुभाष झाकल पुत्र महावीर प्रसाद झाकल ने 94.33, प्रियांशी पुत्री राधेश्याम साहू ने 93.83%, आरव गदिया पुत्र अनिल गदिया ने 93.17%, संदीप चौधरी पुत्र शुभकरण चौधरी ने 93.17%, अक्षिता जैन पुत्री भूपेंद्र कुमार जैन ने 91.67%, दिव्यांशु नागर पुत्र प्रहलाद राय नागर ने 91.33%, अंशिका जैन पुत्री दिनेश कुमार जैन ने 91%, कनिष्क देव सिंह राठौड़ पुत्र नरेंद्र सिंह राठौड़ ने 90.5% अंक अर्जित किए। इनमें अक्षय सिंह राठौड़, अक्षिता जैन, अंशिका जैन, चिराग रामचंदानी व संदीप चौधरी ने गणित विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए। स्कूल के निदेशक व गणित विषय के मार्गदर्शक अजय जैन ने इस उपलब्धि के लिए सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक गणों का आभार व्यक्त करते हुए होनहार विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रधानाचार्य एस एन खंडेलवाल, उप प्रधानाचार्य खिलास संदीप शर्मा ने परीक्षा परिणाम की गुणात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट बताया। संस्था के अध्यक्ष संजय कटारिया, उपाध्यक्ष सुरेश रावका, सचिव आनंद सोनी, कोषाध्यक्ष प्रमोद बाकलीवाल ने भी बधाई प्रेषित की है। भारतीय जनता पार्टी केकड़ी शहर मंडल द्वारा विधायक शत्रुघ्न गौतम के निर्देशानुसार महाराणा प्रताप जी की जयंती के मौके पर अजमेर रोड स्थित प्रताप सर्किल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मंडल अध्यक्ष रितेश जैन के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की और महाराणा प्रताप के बलिदान को याद किया। मंडल अध्यक्ष रितेश जैन ने महाराणा प्रताप की जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। आजीवन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने समाज के हर वर्ग को अपने साथ लेकर मातृभूमि की आज़ादी की जंग लड़ी। महलों के सारे सुख त्याग दिए, जंगलों और गुफाओं में रहकर संघर्ष किया। इस मौके पर उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह शक्तावत, धनराज चौधरी, महामंत्री कैलाश चौधरी, केदार शर्मा, सुरेश सेन, धनराज नायक, महेंद्र रेगर, संजय बेनीवाल, सत्यनारायण माली, राजेश मेरचंदानी, विनोद गोठरवाल, दिनेश जाट, महिला मोर्चा अध्यक्ष अनीता राठी, पार्षद कोमल राठी सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहाँ आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध है कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल माहेश्वरी समाज द्वारा महेश नवमी 4 जून को आयोजित होने वाले महेश नवमी पर्व महोत्सव के 7 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। महेश महोत्सव कार्यक्रम के संयोजक टिकम चंद आगीवाल ने बताया कि महेश महोत्सव में 7 दिवसीय कार्यक्रमों का विभिन्न तरीके से आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम भगवान महेश जी की पूजा अर्चना कर ध्वजारोहण किया गया। महेश नवमी कार्यक्रम का आगाज किया गया। कार्यक्रम में समाज के मंडल अध्यक्ष गुलाबचंद सोमाणी, प्रगति मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, माहेश्वरी नवयुग मंडल अध्यक्ष अंकित कुमार हेडा, महिला मंडल अध्यक्षा मधु काबरा, प्रगति मंडल अध्यक्षा कमला राठी के द्वारा ध्वजारोहण कर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर
मंडल सदस्य सचिव कमलेश बसेर, मंडल कोषाध्यक्ष रमेश नुवाल, समाज के वरिष्ठ जन शिव प्रसाद तोशनीवाल, बिरदीचंद नुवाल, भागचंद मुंदड़ा, महावीर बागला, पुकराज तोशनीवाल, रोहित राठी, मनीष नुवाल, महेश काबरा, महेश मांगदड़ा, शैलेश जवर, श्यामा बियाणी, सरिता डोडिया, सुशीला तोशनीवाल एवं अन्य मौजूद रहे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। निकटवर्ती ग्राम खवास के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का 10वीं परीक्षा का परिणाम 100% रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में प्रवेशित 33 बच्चे सभी उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल की छात्रा अनुष्का जहांगीर पुत्री चेतन प्रकाश खाती ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 97.33% अंक अर्जित किए हैं तथा पूरे गांव का नाम रोशन किया है। इस मौके पर विद्यालय परिवार द्वारा उत्कृष्ट परिणाम हासिल करने पर छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसी प्रकार माँ भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी का परीक्षा परिणाम भी उत्कृष्ट रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्यालय में अध्ययनरत निखिल साहू ने 95% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं विद्या साहू ने 86.5%, लखन साहू ने 79.31% अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस मौके पर छात्रों ने सफलता का श्रेय विद्यालय परिवार के उचित मार्गदर्शन, अध्ययन और उनके आशीर्वाद को दिया। वहीं राजकीय बालिका विद्यालय धुंदरी की छात्रा मुस्कान गुर्जर ने 10वीं परीक्षा परिणाम में 95% अंक अर्जित कर विद्यालय का नाम रोशन किया है। इसी प्रकार विद्यालय की ही आरती कहार ने 81.6% अंक, प्रीति कुमावत ने 80.67%, सपना कहार ने 80.50% अंक अर्जित किए। विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जैन ने बताया कि कक्षा 10 के 26 विद्यार्थियों में से 22 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं तथा 4 विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए हैं। विद्यालय के 5 छात्राओं ने गार्गी पुरस्कार के लिए योग्यता अर्जित की है। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।